हेलो स्टूडेंट्स। ये राजस्थान सूजस है पत्रिका है। ये एक संयुक्तांक है जो नवंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक के जो इवेंट्स को ये कवर कर रहा है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि शॉर्ट वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक्स की। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरा होने पर जो थीम रखी गई है वो रखी गई है नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। इसी के साथ है ना जो राजस्थान देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदेश है ना राजस्थान 12 जो नेशनल स्कीम्स है ना उसमें फर्स्ट रैंक पे रहा है, 4 योजनाओं में सेकंड रैंक पे रहा है और 7 योजनाओं में थर्ड रैंक पे रहा है, जो कि है ना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। अब जो आज मेनली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वच्छ भारत अभियान है उससे रिलेटेड। एक ये इम्पोर्टेंट लाइन है, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजाना च हिते हितम। ये कहाँ से ली गई है? ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र से ली गई है। और अभी जो करंटली राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास है। इसका मीनिंग है, ये जो लाइन है, राजा का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित होता है। सुशासन का ये शाश्वत सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब राज्य की नीतियां सत्ता की नहीं समाज के कल्याण को केंद्र में रखती हैं, तब शासन विश्वास का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। सुशासन का मर्म यही है कि सत्ता का प्रत्येक निर्णय जनहित में हो, शासन की हर दिशा लोक कल्याण की ओर अग्रसर रहे। किसी भी राज्य की दिशा और दशा उसके शासन से निर्धारित होती है। उसका जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीतियां जनहित में हो और निर्णय समयबद्ध क्रियान्वयन में बदले, तब शासन केवल प्रशासन नहीं रहता, वह समाज की चेतना बन जाता है। जनहित केंद्रित शासन का मूल अर्थ केवल व्यवस्था चलाना नहीं, बल्कि राजधर्म न्याय और लोक कल्याण के आधार पर राज्य का संचालन करना है। जब शासन नीति से नहीं नियत से संचालित होता है, तब विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वह जनजीवन में अनुभूति बनकर उतरता है। आज यही अनुभूति हमारे राजस्थान के जन गण मन को हो रही है। तो आज हम जो मेनली पढ़ेंगे वो इस सुजस पत्रिका के पेज नंबर कौन सा है? ये 10 पेज नंबर से पढ़ेंगे। जो स्वच्छ भारत मिशन था उसके जो डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कब स्टार्ट किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो शुभारंभ हुआ था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण जो परिवार है उनको शौचालय तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले शौच से मुक्त करना, जिसे बोला गया था ओडीएफ बनाना, है ना। खुले शौच से मुक्त करने का जो टारगेट रखा गया था वो 2 अक्टूबर 2019 रखा गया था। उसके बाद में जो स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण है वो शुरू हुआ था अप्रैल 2020 में, जिसमें क्या था कि 2020-21 से 25-26 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें ओडीएफ स्थिरता तो रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ क्या है कि जो ठोस और तरल कचरा होता है उसका मैनेजमेंट को भी कवर करना है। मतलब जैसे कचरा बाहर जो फेंक देते हैं रोडों पे, उसका एक तो ठोस भी हो गया और लिक्विड में जैसे कि नालियाँ वगैरह हो गई या फिर पानी बह रहा है, उन सबको भी मैनेज रखना है, ताकि दृश्यगत स्वच्छता, मतलब जो देखने पे बाहर देखने पे कहीं निकले शहर में तो कचरा कचरा नहीं दिखे, साफ दिखे। गाँवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस गाँव में परिवर्तित करना है। ओडीएफ का मतलब तो हो गया कि उसमें जो मतलब खुले में शौच मुक्त करना, और ओडीएफ प्लस का मतलब हो गया कि बाहर जो ठोस जो मतलब सॉलिड और जो लिक्विड कचरा है वो कहीं भी बाहर रोड पे ना फेंके, मतलब देखने में भी साफ लगे। ओडीएफ प्लस का मतलब एक ऐसा गांव जो न सिर्फ खुले में शौच से मुक्त है, बल्कि ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता, मतलब बाहर देखने पे कम कूड़ा कचरा और रुका हुआ पानी नहीं हो, और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे गांव और भी स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बन सके।
तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी है, उन्होंने जयपुर में जो जल महल है ना, उसकी पाल मतलब जो बाउंड्री होती है, जैसे कि ये जल महल है और ये इसकी पाल हो गई, ये वहीं का पिक्चर है। तो इसकी पाल पर 14 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ पर किया गया? ये जल महल है, ये इसकी पाल है। तो यहाँ पे मतलब क्लीनिंग करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया 14 दिसंबर 2025 को। श्रमदान, इस अवसर पर ना श्रमदान में पौधारोपण कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। अब ये डेटा पढ़ते हैं। राजस्थान के अभी जो ODF प्लस कितने गांव घोषित हो चुके, तो 42,492 जो गांव हैं वो ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं राजस्थान में। तो अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो 2,62,000 व्यक्तिगत और 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत है ना। वही 42,492 में से जो अधिक गांव है ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं, मतलब जिनके बाहर भी जो रोडों पे प्लास्टिक का कचरा, ठोस कचरा या जो नालियाँ वगैरह है वो भी साफ रहे, मतलब पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, उन सबको सुनिश्चित करना ODF प्लस में आता है। राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर जो संचालित किया गया जो वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान के तहत क्या था कि जो राजकीय कार्यालयों, अस्पताल और विद्यालयों आदि की साफ सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक अभियान इम्पोर्टेंट है, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। इसके तहत यहाँ पे सफाई करी गई थी जल स्रोत, राजकीय कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय आदि में। स्वच्छता समाज, यहाँ पे एक कोड दिया है, स्वच्छता समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है तथा राज्य सरकार प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो ये था जो स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसका शुभारंभ किया गया था। ये केंद्र की परियोजना थी जिसमें 2 अक्टूबर 2019 तक क्या था कि देश को खुले में शौच से मुक्त कराना था, जिसे बोला गया था ODF। और जो ODF एक तो हो गया, ODF हुआ और दूसरा हुआ ODF प्लस हो गया। तो ODF प्लस किसे बोला गया? जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो था ना प्रोजेक्ट, उसे बोला गया। So thank you so much for watching this video.